हे दोन भाऊ काय करतील यांचा त्याच्यात काही दोष नाही, ज्यांचा दोष नाही त्यांना आम्ही काही सांगणार नाही. तुमची ड्युटी आहे, तुम्ही इथे करा काम. तुमची जी ड्युटी आहे तुम्ही ॲज अ गार्ड, ॲज अ नर्स. पण इमर्जन्सी पेशंट आला तर तुम्ही काय करायचं? इतके लोक येऊन राहिले, मी स्वतः डॉक्टर, इतके लोक येऊन राहिले आमच्यापर्यंत, पण गव्हर्मेंट फॅसिलिटी असून जर हे नाही, तर माझं म्हणणं आहे की जे बिलिंग आहे, CS सरांशी मी बोलेल, निकम सरांशी, जे बिलिंग आहे, जे पात्र आहे त्यांना इथे डेप्यूट करा. एवढंच म्हणणं आहे. आजूबाजूचे जे गरीब लोक आहेत आपल्या कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत असून सुद्धा इथल्या लागून जो एरिया आहे तिथले लोक अमरावतीला जातात 10-12 किलोमीटर, ते याला काही अर्थ नाही का? ते हे शासकीय याच्यापासून का बसले? ठीक आहे ना, हे पहा तुम्ही चालू करा. कोऑपरेशन काही तुम्हाला लागला तर आम्ही ॲज अन NGO आम्ही सतत तुमच्या पाठीशी आहे, तो विषय नाही. परंतु तुम्ही चालू करा इथल्या लोकांना. आणि नंतर मी काय म्हटलं, मला अपेक्षित हे आहे, तुम्ही तुमच्या डॉक्टर साहेबांनाही सांगा, आमची कोणाशी आम्हाला टार्गेट नाही करायचा, कोणाच्या नोकरीवर किंवा कोणाचा हे नाही, म्हणून मी नावसुद्धा नाही घेतलं. फक्त माझं हे म्हणणं आहे की तुम्ही व्यवस्थित OPD चालू करा, लोकांना फायदा झाला पाहिजे आणि हे चाललं पाहिजे. ठीक आहे. बाकी अजून याच्यासाठी बेटर आपण काय करू शकतो ते तर आम्ही करूच, है ना? ठीक है, चलो थैंक यू, नमस्कार. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम. मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए. अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा नए बस्ती मोदी हॉस्पिटल. ये मोदी हॉस्पिटल बडनेरा के अंदर एक शासकीय हॉस्पिटल है और इस मोदी हॉस्पिटल से बडनेरा ग्रामीण के 50 से 60 ग्राम खेड़े देहात जुड़े हुए हैं. तो यहाँ बहुत दिन से, बहुत समय से शिकायतें मिल रही थी हमारी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक को कि रात की यहाँ OPD नहीं होती है. और दूसरी बात शिकायत ये है कि यहाँ पे डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं है. यहाँ कोई अगर पेशेंट डिलीवरी का आता है तो उसको तुरंत यहाँ से डफिन के लिए रेफर किया जाता है. तो पहल फाउंडेशन की मेहनत से एक रात का यहाँ पे OPD शुरू करने का आदेश मैडम ने यहाँ पे लाई और डॉक्टर को यहाँ पे वो मतलब आदेश देना था डॉक्टर जितेंद्र राजकुमार को, वो सर यहाँ पे शायद नहीं है. और डिटेल में पूरी जानकारी हम लेते हैं पहल की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक द्वारा. जैसे कि आप जानते हैं कि पहल ने आज तक पिछले 3-4 सालों से समाज सेवा में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और हर क्षेत्र में काम किया. चैरिटी और डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा. उसी तर्ज पे जब जब जो प्रॉब्लम्स आती गई पहल ने काम किए. यहाँ पे देखिए जैसे एजुकेशन है वैसे ही जो हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की वैसे भी बडनेरा में बहुत कमी है. और फाइनेंशियल स्टेटस जो है, आर्थिक जो परिस्थिति है लोगों की, वो बहुत ख़राब है. ग्राउंड लेवल पर जाकर हम जो भी कर सकते थे चैरिटी में, इसमें या लोगों के भले के लिए, हम आज तक कर रहे हैं और किया है. लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग जहाँ मोदी हॉस्पिटल में खड़े हैं, मेरी यही एक कंप्लेंट थी कि बहुत सारे लोग आए हैं, उनका बोलना है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया है, महानगर पालिका ने बनाया है, प्रशासन ने बनाया है. ये जो बिल्डिंग है ये महानगर पालिका और जिला प्रशासन के जो संयुक्त इससे बनी है. तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रॉमा केयर सेंटर है, यहाँ पे जो OPD होना चाहिए, जनरल OPD होना चाहिए, गायनिक OPD होनी चाहिए, डिलीवरी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे बरसों से कोई कुछ भी नहीं रहा है. ठीक है, थोड़ा दिन शुरू होता है, बाद में अब पहले शासन का ये आदेश है कि दोनों टाइम OPD यहाँ होनी चाहिए. बट क्योंकि महानगर पालिका उसको प्रोवाइड करती है, बाकी प्रशासन चलाती है और CS के थ्रू यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, इरविन से ये डॉक्टर्स आते हैं जिला प्रशासन की ओर से. तो जब मेरे पास लोग आए तो कंटिन्यू कंप्लेंट्स आ रही थी. तो फाइनली जब मैंने इसमें ये किया और विशाल काड़े सर से मेरा जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद निकम सर से, तो मुझे यह आउटपुट मिला कि यहाँ पे होना चाहिए. क्योंकि यहाँ देखिए मोदी हॉस्पिटल नई बस्ती के एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पर आसपास बहुत सारे गाँव हैं, प्रॉपर जूनी बस्ती. तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो नीडी है, लेकिन कुछ भी इमरजेंसी आने पर यहाँ उनको कोई फैसिलिटी नहीं, उनको जाना पड़ता है सीधा इरविन या फिर वहाँ के उसमें. तो मेरा एक ही बोलना है कि हमने जो विशाल काड़े सर को फ़ोन किया और जो उनको लेटर ये किया कि यहाँ पे OPD शुरू होनी चाहिए, उस पर उन्होंने कल के कल में एक दिन में, जस्ट विद इन 1 डे, क्विक एक्शन लेते हुए उन्होंने लेटर तो उसको रिलीव कर दिया, लेटर तो निकाल दिया. आयुक्त से, अपने CS से बात की, CS सर से बात की, उसके ऊपर तुरंत एक्टिविटी उन्होंने एक्ट किया. बट अभी जब हम यहाँ खड़े हैं तो आदेश कौन से विषय में दिया? आदेश ये है देखिए
कि यहाँ की यानी कंटिन्यूअस कंप्लेंट है और इस वजह से पहल फाउंडेशन की कंप्लेंट के चलते यहाँ पे शाम की ओपीडी होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने सीएस सर से बात की और उन दोनों के कंटिन्यू इससे ये तय हुआ, डिसाइड हुआ कि शाम को जैसे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी रहती है और शाम को 5 से 7 ओपीडी रहनी चाहिए। मतलब शाम को ओपीडी चालू रहेंगी, उसका आदेश दिलाए हो? ये आदेश वही है कि शाम की ओपीडी अब यहाँ से शुरू होंगी। पहले हुआ करती थी, मैंने ये सुना है पहले हुआ करती थी, बट यहाँ पे तकरीबन 5-6 महीने से ये ओपीडी कंटिन्यूअस बंद है। तो मुझे यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मेरा ये सवाल है, ठीक है आज तो हमने आम आदेश लेकर आए हैं, लेकिन आज मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ के लोग फैसिलिटीज़ के लिए पात्र नहीं हैं, क्या यहाँ के लोगों को की ज़रूरत नहीं है? तो क्यों वाई प्रशासन जो है, महानगर पालिका है या जिला प्रशासन है, ये यहाँ मोदी हॉस्पिटल को लेके इतना उनका उदासीन व्यवहार क्यों है? अगर बिल्डिंग है, अगर सब कुछ है, उनको सिर्फ स्टाफ प्रोवाइड करना है तो उन्होंने रिक्रूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काबिल डॉक्टर्स नहीं हैं या ऐसा नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ नहीं है। यहाँ हम आते हैं तो एक अकेली नर्स हैं और 2 गार्ड हैं, ये 3 लोग मिलके कोई इमरजेंसी पेशेंट को कैसे डील करेंगे? अल्टीमेटली एक एम्बुलेंस खड़ी है, इनको यही कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा जो है पेशेंट को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अगर उस बीच में खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महानगर पालिका लेगी या जिला प्रशासन लेगा उस जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो देन जिस विश्वास के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अदर आप देखिए दिल्ली हो गया, बाकी राज्यों में गवर्नमेंट फैसिलिटी सबसे अच्छी है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेस्ट हैं कि अच्छे से अच्छे जो लोग हैं वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ चित्र टोटली उल्टा दिखता है। क्यों इतनी उदासीनता है यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ के जो महानगर पालिका है इसकी? तो आज जैसे कल मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि मेरे एक बोलने पर ये लेटर रिलीज़ हुआ, यानी कहीं ना कहीं आपने मेरी बात रखी। बट इसके साथ मुझे एक अपेक्षा ये भी है कि जिस तरह से ये लेटर आपने रिलीज़ किया और इमीडिएट आपने शाम की ओपीडी शुरू करने का जो ऑर्डर रिलीज़ किया, तो इसके ऊपर अमल बजावनी होनी चाहिए, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और आज से, यानी आज अभी हम यहाँ आए हैं तो फ़िलहाल यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो कल से मैं चाहूँगी कि फिर से जब मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट बेसिक उसके लिए यहाँ डॉक्टर भी दिखे, पेशेंट्स भी दिखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका और ज़िला प्रशासन कि अगर कोई प्रॉपर डॉक्टर रिक्रूट करने के बाद भी वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो डॉक्टर इरविन में काम करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जो एलिजिबल है उनको, जो विलिंग है, एलिजिबल है, जिनको जॉब करनी है, जिनको अपने प्रोफेशन से न्याय देते हुए पेशेंट की सेवा करनी है, उनको यहाँ डिप्यूट करिए ताकि बडनेरा को भी कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ एटलीस्ट बेसिक, जिसके लिए गोर गरीब जो गुरबा लोग हैं वो डफरीन की तरफ उनको जाना पड़ता है अपनी नाजुक कंडीशन में। तो ठीक है, एम्बुलेंस सेवा है, ये है। एम्बुलेंस भी बहुत पुरानी हो गई है, बहुत जीर्ण अवस्था की एम्बुलेंस है मैंने सुना है। तो यहाँ के लिए एक अच्छी नई एम्बुलेंस प्रोवाइड करें जिसमें पेशेंट सेफली कहीं से भी ट्रैवल कर सकें। साथ ही यहाँ पे स्टाफ बढ़ाइए, डॉक्टर्स बढ़ाइए, ताकि यहाँ के लोगों को और अतराफ़ के जितने भी लोग हैं, नई बस्ती, जूनी बस्ती, यहाँ से जो लगे हुए इलाके हैं, मिलचाल है, 5 बंगला है, नई बस्ती है, जूनी बस्ती है, आजू बाजू के जो खेड़े हैं, उनको आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। बडनेरा के लोगों को भी ये लगना चाहिए कि बडनेरा टोटली नेग्लेक्टेड एरिया नहीं है। हम भी महानगर पालिका की हद में आते हैं, तो ये महानगर पालिका सीएस की तो है ही है, महानगर पालिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए महानगर पालिका क्षेत्र में, हद में, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी पहल को कोई तीव्र कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू। ये थी पहल की फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीन हक। इनका साफ साफ कहना है, अगर हमारे जो आदेश, जो उन्होंने मेहनत करके आज जो आदेश लाया है तो शाम की ओपीडी चालू करने के लिए, अगर यहाँ पे शाम की ओपीडी नहीं शुरू होती है तो पहल इसके बाद में जो एक त्रि आंदोलन छेड़ने की उन्होंने चेतावनी दी है और ये तुरंत आदेश लाया। बहुत दिन से शिकायत थी, कंप्लेंट थी पहल फाउंडेशन के पास में, जो आज उनका मसला हल हुआ है। और शाम की ओपीडी यहाँ शायद ऐसा लग रहा है कि 24 तारीख का ये आदेश है, कल से शायद लागू हो जाएगा, तो शाम की कल ओपीडी भी शुरू होने की संभावना है 100%। पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष अलबीन हक ने साफ साफ स्पष्ट कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके बाद में अमरावती महानगर पालिका कमिश्नर और अमरावती कलेक्टर के सामने धरना आंदोलन देंगे, ये चेतावनी दी है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है और हम चाहते हैं हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।